अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुब्हानल्लाह तबारक व तआला। आज हमें इस क्लास को करते हुए आज हमारा 11वां दिन है। आज हम डे 11 की इब्तिदा करेंगे और उससे कबल सारे बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपना सबक नंबर यानी कि पेज नंबर 3 निकाल लें। सबक नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, ये देख लें। और पेज नंबर 3 की लाम जीम, यहाँ इस हर्फ पर सब बच्चे अपनी उंगली रख लें। यहाँ से हमारे सबक की इब्तिदा होगी। मुरक्कबात। मुरक्कबात के मतलब हुरूफों को जोड़ना, ठीक है नहीं। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आइए, सबसे पहला हमारा हर्फ है, उसका नाम है लाम जीम। इधर देखिए सब, लाम लाम जीम। दूसरा हर्फ है आइन जीम। मखरज भूलो, मखरज निकालो, आइन जीम। उसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा जीम। दो हा है, एक तो हा वो है जो बाहरी मुंह से निकलता है, हा होता है नहीं, हा, और एक होता है जो हम हलक से निकालते हैं, हा जीम। अगला हर्फ है बा जीम। अगला हर्फ है बा आइन। या गईन। अब दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। नून स्वाद, फा स्वाद, कॉफ दाद, बा सीन, या सीन, ता सीन, फा कॉफ, कॉफ कॉफ, दोनों हलक से निकलेंगे, कॉफ कॉफ। शीन काफ, सीन काफ, आइन काफ, हा काफ, लाम कैफ। इसको मैंने पढ़ा, मैंने इसको काफ नहीं पढ़ा, मैंने इसको क्या पढ़ा, कैफ। क्या पढ़ा, कैफ। अब अगला आएगा फा कैफ, कॉफ कैफ, कॉफ कैफ, काफ वाव, हा वाव, मीम वाव। तो 1 2 3 4 हमारी बच्चों कितनी लाइनें हो गई आज की? आज के सबक की हमारी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब इन 4 लाइनों में से हम कुछ जो डिफिकल्ट हरूफ हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है नहीं। तो मुझे कोई बच्चा ये बताए, तुम बेटा बताओ इसमें से सबसे डिफिकल्ट वर्ड कौन सा है? वहीं बैठे बैठे बताओ आप।
जल्दी। क्या नाम है इसका? क्या है ये? इन्होंने कहा कि ये सबसे मुश्किल वर्ड है, लाम जीम। इसको हम एनालिसिस करते हैं इसका इसी के ऊपर, ठीक है नहीं? ये एरो चला गया। अब ये लाम जीम ये एजुअल में कैसा था? देखिए ये लाम हो गया, प्लस का निशान लगा दिया हमने। प्लस का मतलब जोड़ने का होता है, हम मिटा भी दें इसको लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे, इसको हम मिटा देते हैं। ये लाम हो गया और ये जीम हो गया। ये लाम है और ये जीम है। हमने बताया था मुरक्कबात का मतलब होता है मिलाना, और जब किसी हुरूफ को मिलाया जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। जब हुरूफ मिलता है तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ जो लाम है ये भी सही सलामत है कि नहीं है? है कि नहीं है? जीम ये सही सलामत है कि नहीं है? है। अब देखिए इसमें क्या होता है लाम के साथ और जीम के साथ। लाम, ये लाम हो गया हमारा, ये जीम हो गया, इसको हमने सर्कल किया। अब ये असल में क्या था? ये लाम जीम था, ये लाम ऐसे आया, ऐसे हो गया, यहाँ से जीम बन गया। तो ये हमारा जो इतना पोर्शन है ये लाम का है हिस्सा, और ये नीचे क्या है? जीम का है, ठीक है। इसको जब हमने मर्ज कर दिया तो इसकी शक्ल कैसी हो गई? ऐसी हो गई, लाम जीम। बस कौन सा वर्ड इसमें और कौन सा हर्फ ऐसा है जो मुश्किल है? जल्दी बताइए। कौन सा? आइन जीम। आइन जीम कहाँ है? अच्छा ये रहा, यह आइन जीम। इसने कहा कि आइन जीम मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? हम इसकी असल देखते हैं क्या है। देखिए आइन और जीम जो भी यहाँ पर है वो दरअसल आइन ऐसा था और जीम ऐसा था। सर्कल किया, एरो लगाया, ये आइन आ गया, ये जीम आ गया। तो आइन को हमने क्या किया? यहां से काट दिया, ठीक है नहीं? आया फिर हमने जीम कर दिया। कुछ मुश्किल है ये? बहुत आसान है ये, लेकिन बस समझने वालों के लिए। और जो बच्चे समझ रहे हैं वो बहुत आसानी से इस कोर्स को जल्दी करते चले आ रहे हैं, और जो मक्कारी कर रहे हैं वो इस कोर्स में पीछे रह जाएंगे। तो लिहाजा और भी इसमें हरूफ हैं, अगर आपको जो जो समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो मेरे वीडियो को देख रहा है वो मुझसे कमेंट में आकर या डीएम करके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि इस हरूफ की असल क्या है, यह हरूफ कैसे बनता है, इस हरूफ को हम पहचानेंगे कैसे। या जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन बैठे हैं वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? मैं हर एक हर्फ की वजाहत नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए जिस बच्चे को जो हर्फ समझ में ना आए, जैसे कि ये बाजीम है, कुछ बच्चों के समझ में आ रहा है, कुछ के नहीं आ रहा है, तो लिहाजा जिनके नहीं आ रहा है वो मुझसे आकर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है यासीन, इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ऐन काफ समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है नहीं? आज की क्लास को इंशाल्लाह यही मुकम्मल करते हैं। आज हमारा डे 11 कंप्लीट हो गया। कल डे 12 और 13 यानी कल और परसों हम इंशाल्लाह सबक और चलाएंगे। फिर डे 14 में यानी कि तरसों को हम इस पूरे सबक का मुरक्कबात जो सबक नंबर 2 है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर हरूफ मुरक्कबात यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा डे 13 को मुकम्मल होगा। तो डे 14 यानी 14वें दिन हम इस सारे सबक का एनालिसिस करेंगे। हमें हर एक बच्चे से उठाकर पूछेंगे, उसका टेस्ट लेंगे कि उसने सबक के अंदर क्या क्या सीखा, ठीक है ना? आप लोग तैयारी करें इस चीज की बहुत अच्छे तरीके से, और इंशाल्लाह हमें जल्द से जल्द इस क्लास को, इस कोर्स को कंप्लीट करना है। सब लोग कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।